प्रोफेसर बच्चन शुरू करो। टॉपिक का नाम क्या था? एक्सेस स्पेसिफायर, एएस। अच्छा, किसी का एएस शॉर्ट फॉर्म भी होगा नाम में, है? जैसे किसी का नाम है अजय शर्मा तो शॉर्ट फॉर्म एएस, तो ऐसा सब वो अलग चीज़ है। ये एएस मतलब एक्सेस स्पेसिफायर। अब एक्सेस स्पेसिफायर में हो क्या रहा मालूम है? यहाँ पे टोटल 3 चीज़ें। कितनी चीज़ें हैं? टोटल 3। पहली चीज़ आती है पब्लिक, 3 पीस है इसके पास, 3 पीस होती है। दूसरा है प्राइवेट और तीसरा है प्रोटेक्टेड। क्या क्या है? पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। अब एकदम अंदाजे और मिसाल से तुम लोग एकदम बेहतरीन तरीके से समझाता हूं कि पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड करता क्या है। क्लियर है? तो एक्सेस स्पेसिफायर में कितनी चीज़ तुम लोग सीखने वाले हो आज? 3 चीज़ सीखने वाले हो, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। इसको रब करता हूं और आगे का मैं सब करता हूं। क्लियर है? तो समझ लो एक्सेस स्पेसिफायर क्या है। कितना है बता दिया था आप लोग को। 3 एक्सेस स्पेसिफायर है। कितने एक्सेस स्पेसिफायर है? 3 एक्सेस स्पेसिफायर। कहाँ पर है? तो C++ में। तो पहला आ जाता है पब्लिक, पहला एक्सेस स्पेसिफायर। ये क्या है? एकदम कॉमनली यूज होने वाला एक्सेस स्पेसिफायर है। किसके किसके बाजू लग सकता है ये? वेरिएबल और मेथड के बाजू में। समझ में? इस डिक्लेयर एज पब्लिक। अगर ये चीज़ मेरी पब्लिक डिक्लेयर होती है तो ये क्या करेगा? प्रोग्राम में कहीं भी इसको हम लोग बुला सकते हैं। बताया था ना, लोकल ट्रेन, बस, मेट्रो, तो जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वैसा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर भी जितना भी वेरिएबल फंक्शंस है, मेथड्स है, सारा हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं क्लास के बाहर। क्लियर है? इसमें ज़्यादा थियरी है नहीं, समझ के लिख लेना ये सब चीज़ें। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। इसके आगे मैं आप लोग को कोड भी बता रहा हूँ। पब्लिक से शुरू करता हूँ, पब्लिक से। तो पहला कौन है मेरा? पब्लिक। अभी एक चीज समझ लेते हम लोग पब्लिक के। सर ये पब्लिक काम क्या कर रहा है? तो याद रखो, मैंने बनाया एक क्लास। चलो अभी तुम्हें इतने तो बचकाने नहीं हो कि क्लास वर्ड सुने नहीं हो। क्लास तो मालूम होगा तुम लोगों को। नहीं मालूम है, चैप्टर नंबर 2 दिया हुआ हूँ, चैप्टर नंबर 3 दिया हुआ, 1 दिया हूँ, सब रट लेना। मैंने लिखा क्लास डेमो। डेमो का यहाँ से खुला, यहाँ से बंद हो गया। समझ में आ रहा? डेमो कहाँ से खुला? यहाँ से खुला, यहाँ बंद हो गया। इसके अंदर मैंने बनाया इंट a इक्वल टू 10। अभी मैं यहाँ पे ना नया कोड लिखा वॉइड मेन का। मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक ही वैल्यू प्रिंट हो, सी आउट a चाहता हूँ प्रिंट हो जस्ट। ये तो मैं लगवाना देता हूँ डेमो डी, ऑब्जेक्ट बनाया d.a। मैं चाहता हूँ ये प्रिंट हो। अब इसका बवाल देखो, ये बोलेगा भाई यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है। ए क्या ये दोनों के बीच के अंदर ही है ना? ए बाहर जा रहा है क्या? तो याद रखो यहाँ पे तो दिख रहा है ए हम लोग को। अगर क्लास के बाहर, क्या बोला मैंने? क्लास के बाहर कोई चीज को लेके जाना है, तो मान लो यहाँ पे 50 वेरिएबल है, बी है, सी है, डी है, बहुत सारे वेरिएबल है, डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे वेरिएबल है, बहुत सारे फंक्शंस भी है। मिसाल के तौर पे वॉइड शो है, ये यहां से खुला, ये यहां बंद हो गया, अंदर कुछ लिखा हुआ है। मैं चाहता हूं वॉइड शो को यहां पे बुलाऊं, d.show। अच्छा, ऑब्जेक्ट से बुलाऊंगा ना, d.show। ऑब्जेक्ट वाला क्लासेस वाला मेरा लेसन देख लेना। अगर मैं चाहता हूं ये यहां का जो मटेरियल है यहां पे आए, नीचे प्रिंट हो, तो ऑब्जेक्ट तो काम कर रहा है, लेकिन इसको एक्सेस नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है? एक्सेस। घोड़े गाड़ी वाला एक्सेस नहीं। एक्सेस मतलब बोलते ना अथॉरिटी की, भाई तू यहां से बाहर जा सकता है। तो अगर यहां से बाहर इसको इस्तेमाल करना है तो सबको क्या बनाना पड़ेगा? पब्लिक। सबको क्या बनाना पड़ेगा? पब्लिक। अगर मैं ऐसा लिख दूंगा पब्लिक। अब पब्लिक क्या है? कीवर्ड है। अब कीवर्ड क्या है पूछे, चप्पल निकाल के मारूंगा। रिजर्व वर्ड है वो देख लेना बाद में, सी वाले मेरे पूरे मॉड्यूल में पड़ा हुआ है। पब्लिक क्या है? कीवर्ड है। कौन से टाइप का? एक्सेस स्पेसिफायर टाइप का। पब्लिक और का यूज कर ही नहीं सकते तुम। क्लास के अंदर आएगा, फंक्शन के अंदर उसको इस्तेमाल कर सकते। अभी तुम लोग बोलेंगे सर पब्लिक को क्या मैं डेमो लिख सकता, डेमो हटा के पब्लिक लिख सकता, ऐसा करके नहीं लिख सकते हो, ठीक है? हाँ, कैपिटल लिख सकते हो, लेकिन यार केस सेंसिटिव भाषा है, पी स्मॉल की पी कैपिटल इसमें रखो मत, समझने में लिखने में दिक्कत हो जाएगी। ये सब कोई पूछा भाई तेरे क्लास का नाम क्या, तू बोला पब्लिक, तो कोई बोलेगा भाई पब्लिक तो तेरा रिजर्व वर्ड है। समझ में आ रहा रोल? तो क्या करने का,
पब्लिक लिखे, बाजू में लगाने का कोलन, लिखने का तरीका सिंटैक्स, पब्लिक कीवर्ड आएगा कोलन, उसके नीचे जितना कोड है तुम्हारा लिख देने का, सेमी कोलन बंद, करली ब्रेसेस सेमी कोलन बंद। ये जितना भी पब्लिक है कौन एक्सेस कर सकता है इसको? क्लास के बाहर एक्सेस हो सकता है। क्लियर है? आगे इनहेरिटेंस के टाइप समझोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा, वैसे भी समझ ही जाएगा। पब्लिक क्लियर हो गया? क्या कर रहा है पब्लिक? तो मिसाल के तौर पे एक और छोटी भाषा में बता दूं, तुम जा रहे हो यहां से लखनऊ बस से, अच्छा लखनऊ लंबा हो गया, तुम जा रहे हो यहां से लोनावला, नहीं वो भी लंबा हो गया, तुम जा रहे हो यहां से लोखंड वाला, साकीनागा से बस मार रहे हो, कुरला से बस मारो, कहीं से भी बस मारोगे, कोई भी नंबर की बस मारोगे, क्या तुमको बोलेगा वो आधार कार्ड दिखा? नहीं। क्या तुमको बोलेगा कि ये बस का लाइसेंस दिखा? नहीं। रीज़न, भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना, लोकल में जा रहे 5 की टिकट लो, खट से मुंबई से लेके कल्याण कहीं भी 10 रुपये में पट से पहुंच जाओ। चीज़ समझो, पब्लिक को कोई भी एक्सेस कर सकता है, बात समझ में आया? पब्लिक है, कोई भी एक्सेस किया, तो पब्लिक के लिए कोई अथॉरिटी नहीं है। अगर मैं कोई चीज़ को पब्लिक बनाता हूँ, ऑल ओवर जगह मैं एक्सेस कर सकता हूँ। ये सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट बन रही है, रेल गाड़ी घोड़ा जो बन रहा है सब पब्लिक है, तो कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। हाँ भाई, कीमत अलग अलग है, कोई 5 दे रहा है, कोई 10 दे रहा है, कोई 50 दे रहा है, लेकिन एक्सेस सब लोग कर रहे हैं। तो पब्लिक कीवर्ड सब जगह एक्सेस करने के काम आता है। क्लियर है? तो पब्लिक तुम्हारे को आई होप समझ गया रहेगा। थियरी प्रैक्टिकल खट डिनिसी दिखाता हूँ, देख लो, इसका चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो। ऑलराइट जनता, स्टार्ट करते पब्लिक वाला। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर तो देखो यहाँ पे बेसिकली मैं क्या करूँगा, पहले हैश इंक्लूड लगा दूंगा, और जितना भी है हैश इंक्लूड उसको दोनों लगाना ज़रूरी है। iostream.h है, दूसरा कौन सा हैश इंक्लूड conio.h। क्लियर है? ये 2 हैश इंक्लूड लगा दिया। लगाऊंगा अभी क्लास डेमो। अभी इसके अंदर मैं बेसिक रफ में 2 चीज़ बना के दिखा देता हूँ। 2 चीज़ क्या बनाता हूँ मैंने, इंट a इक्वल टू 10, अच्छा इंट a ले लिया, वॉइड शो। अभी a इक्वल टू अगर मैं 10 लिख दूंगा तो कंस्ट्रक्टर में मुझे लिखना पड़ेगा a इक्वल टू 10, कैन नॉट इनिशियलाइज वाला एरर आएगा। अभी यहाँ पे देखो वॉइड शो लिखा हूँ मैंने, राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज किया, करली ब्रेसेस खोला, यहाँ पे लिखूंगा a इक्वल टू 20। क्लियर है? अभी a इक्वल टू 20 लिखा मैंने, यहाँ पे लिखा सी आउट पब्लिक वैल्यू ऑफ a। क्लियर? तो वैल्यू ऑफ a दे दो ऐसा, तो यहाँ पे कुछ और सिंबल लगा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैल्यू ऑफ a दे दिया, तो मैं यहाँ पे a को प्रिंट कर दिया। क्लियर है? सब पब्लिक है। अभी पब्लिक वगैरह कुछ ऐसा डिसाइड नहीं हुआ, अभी बता दो। देखो वॉइड मेन पब्लिक है क्या? मेरा यहाँ पे वर्ड नहीं यूज़ हो रहा है, अभी तक पब्लिक मैंने स्टार्ट किया नहीं है। अभी सीधा वॉइड मेन लिखता हूँ, देखते पहले एरर क्या आता है। क्लियर है? उसके बाद पब्लिक वगैरह लगाएंगे। अभी यहाँ पे लिखूँगा मैं डेमो डी डॉट शो। देखो अभी डी डॉट शो लिखा हूँ, शो कहाँ पर बना है? क्लास के अंदर बना है, मतलब मेन फंक्शन के ऊपर। देखो शो इसके अंदर बना है, तो डेमो डी डॉट शो। अच्छा, क्या शो बाहर आ सकता है? अभी मालूम पड़ेगा। देखो यहाँ पे एरर दे दिया, बोला देखो डेमो का शो है, एक्सेस नहीं कर सकते उसको। तो एक्सेस करने के लिए भैया क्या करना होता है, बताया था मैंने, पब्लिक लगाना है। क्या करना है? पब्लिक लगाना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पब्लिक लगा दूँगा। समझ में आया? तो ये बाहर भी एक्सेस हो सकता है। क्लियर है? तो पब्लिक ऊपर लगा देना। तुम चाहो तो सिर्फ वॉइड शो के ऊपर भी लगा सकते हो, इंट a में नहीं लगाओगे तो चलेगा, नहीं लगाओगे तो ये प्राइवेट में गिना जाएगा। तो अब इसको रन करके देखते हैं। देखो पब्लिक वैल्यू ऑफ a इज़ 20। क्लियर है? तो ये तुम्हारा पब्लिक वाला था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ये कोड है, क्लियर है, जो मैंने अभी परफॉर्म किया। iostream conio, जो क्लास खोला डेमो नाम का, और मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। तो क्लास का बंद नहीं, यहाँ से देखो ये लेवल है क्लास का। a अगर मैं नहीं लिखता तो एरर आ जाता, बता दिया था। तो a के ऊपर मैंने क्या लिखा, पब्लिक, मतलब पब्लिक नहीं लिखता तो एरर आता था। क्लियर है? a से कोई लेना देना नहीं है, पब्लिक नहीं लिखता तो एरर आता। तो मैं शो के अंदर बुला लिया a को, और यहाँ पे मैं इसको प्रिंट कर दिया।
सारी चीज़ें बता दिया था। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आउटपुट देखो सेम एज इट इज़ मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका कोड का। पब्लिक खत्म, अभी आ जाए तो दूसरा प्राइवेट। दूसरा कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर है? प्राइवेट। क्लियर है? सेम ऐसी क्लास डेमो, ये खुला ये बंद हो गया। किसी ने बोला कि सर प्राइवेट क्या है, प्राइवेट क्या है, तो अभी देखते रहो। मैंने बनाया इंट ए इक्वल टू 10। मैं चाहता हूँ यहाँ पे यूज़ करूँ वॉइड मेन के अंदर, तो डेमो डी बनाऊंगा मैं, डेमो डी डॉट ए। अगर मैं सी आउट में डालूंगा, इससे क्या हो जाएगा मालूम है? अभी देखो फंडा, देखो क्या है, समझ में आ रहा है? ऊपर आ गया हैश इंक्लूड सब आ गया। यहाँ पे गेट सी एच कोनियो स्टूडियो सब आ गया। तुम लोग बोलना मत सर क्या है ये, बार बार हैश इंक्लूड गेट सी एच क्लियर स्क्रीन सब लिखते नहीं हो करके, सब लिखा हुआ है, ये समझ के चलो। नया चीज समझो। अभी क्या आ गया यहाँ पे? डेमो डी डॉट ए, तो मतलब डी के अंदर ए है, हाँ ए है। एक्सेस कर रहा हूँ, बाहर ले रहा हूँ, मुझे इसके बाहर लेना है, तो क्या करना पड़ता है? पढ़ाया था ना, पब्लिक। ठीक है, कैमरामैन पब्लिक करना पड़ता है। लेकिन अभी मेरे को सीखना क्या? प्राइवेट। मैं ऊपर कुछ लिखा हूँ क्या? नहीं लिखा हूँ ना, तो मतलब ये ऑलरेडी प्राइवेट है। ऑलरेडी क्या ये? प्राइवेट। बाय डिफॉल्ट जो भी यहाँ पर वेरिएबल बनता है क्या रहता है? वो प्राइवेट बनता है। बात समझ में आ गई? सी प्लस तो सिंपल सा फंडा है। लेकिन सर मुझे प्राइवेट लिखना नहीं है, तो फिर यहाँ पे प्राइवेट कीवर्ड आया क्यों? तो बहुत सारे तरीके, बहुत सारे इसके समझने वाली चीज़ें तुमको मैं अपडेट करता हूँ। तो मिसाल के तौर पे ले लो प्राइवेट, अरे इसको पोली हो गया, देखो प्राइवेट लिखा मैंने, तो मतलब मेरा ए क्या हो गया? प्राइवेट। ए को मैं बाहर यूज़ कर सकता हूँ, नहीं मुझे एरर दे देगा, बोलेगा भाई ये प्राइवेट है तो बाहर क्यों कैसे लिया? सेम वही मिसाल, लोकल ट्रेन में चल रहे हो, धक 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 आगे बढ़ रहे हो, लेकिन किसी ने वहाँ पे अपनी पर्सनल कार लगा दिया, ट्रेन से तुम उतरे हो, बाहर देखो कार है, को टपली मार रहे हो, चल बार मेरे को गोरेगांव घुमा, क्या घुमाएगा? नहीं, वो प्राइवेट कार है भाई। बात समझ में आ रही है? प्राइवेट चीज़ें तुमको एक्सेस नहीं मिलेगी। क्लास के बाहर तुम जा ही नहीं सकते प्राइवेट में, समझ में आ रहा है? प्राइवेट से तुम क्लास के बाहर नहीं जा सकते। पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ये तीन चीज़ याद रखना। तुम लोग क्लास के बाहर कैसा करना है कैसा नहीं करना तो बता दिया, पब्लिक तो बता दिया। प्राइवेट क्लास के बाहर जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। तो इसको एक्सेस करने के लिए क्या करने का मालूम है? एक फंक्शन बनाया मैंने, void show। इसको मिटा देता हूँ, हाँ रे, इसको void show, ये खुला ये बंद हो गया, ये क्लास तुम्हारी यहाँ बंद है। एक जगमा करेगा, ऐसा तपनेगा नहीं, तुम लोगों को मैं प्रॉपर नोट्स में देगा। सी आउट ए, क्लियर है? अब इसको मैं बना देता हूँ पब्लिक। void show मेरा क्या है? पब्लिक। अभी मैं लिखूंगा, ये लाइन रॉन्ग देगी, डी डॉट शो लिखूंगा तो मेरे को एक्सेस करके देगा। कोई तो बच्चा रो रहा है, अम्मा मार रहा है उसका, जाने दो। void show पब्लिक, ये सब काम पीट दिया इधर। तो याद रखो मेरा, अरे बच्चा दूध की बोतल डालो मुंह में। देखो डेमो बराबर, डेमो के बाद क्या आ गया? प्राइवेट। ए मेरा क्या है? प्राइवेट है, ठीक है। पब्लिक void show सी आउट ए, मतलब शो मेरा क्या है? मेरा शो पब्लिक है, शो पब्लिक है, पब्लिक को बाहर यूज कर सकते हैं। मैं देखो पब्लिक को बाहर बुलाया, पब्लिक की मदद से कौन एक्सेस हो गया? प्राइवेट, मतलब ए एक्सेस हो गया। कल्ला का इजी था, क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं तुम लोग को इसके थियरी, प्रैक्टिकल नोट्स, एक्टिकल सब दिखा देता हूँ। फट दिन से स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो ये प्राइवेट क्या है उसका मतलब समझ लिए तुम लोग ने बोर्ड पे। तो इसके ऊपर लिखा हुआ देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन उप्स। प्राइवेट क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उप्स का। अगर कोई क्लास मेंबर वेरिएबल या मेथड प्राइवेट है, देखो डिक्लेयर इज प्राइवेट, मतलब अगर प्राइवेट होगा तो ये बाहर से एक्सेस नहीं कर सकता। आउटसाइड ए क्लास देखो लिखा है यहाँ पर, ये आउटसाइड द क्लास हम लोग इसको एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है, चाहे वो ऑब्जेक्ट ही क्यों ना बुलाए। जिससे पहले हम लोग देखे थे पब्लिक में भी। तो अगर बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते प्राइवेट को, याद रखना। उसका तुम लोग को थियरी तो बता दिया था, अभी तक उसका प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। पब्लिक समझ गया। अभी प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर, इसका भी कोड देख लो कैसा काम करता है। सबसे पहले तो 2 हेडर फाइल लगा लो, हैश इंक्लूड iostream.h, और दूसरा वाला मैं लगा देता हूँ हैश इंक्लूड conio.h। ये लग गया। अब ये क्लास बनाते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर कहाँ पे काम करेगा? क्लास के अंदर।
मेरे को क्या बनाना है, प्राइवेट, तो मैं एक प्राइवेट कीवर्ड को यूज़ कर लूँगा। प्राइवेट, अभी मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ इंट ए, जिसके मैं प्राइवेट रखूँगा। इसको इनिशियलाइज देते, इसको वैल्यू देते। अगर मैं डायरेक्ट दे दूँगा इंट ए इक्वल टू 10, मुझे एरर दे देगा। इसके लिए कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करेंगे, जो मैंने तुम लोग लेसन नंबर 3 में पढ़ाया था। ए इक्वल टू 10, तो अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, क्लास के अंदर है। याद रखो प्राइवेट है मेरा, इंट ए भी प्राइवेट है और कंस्ट्रक्टर डेमो भी प्राइवेट है मेरा। वॉइड शो के अंदर मैं जस्ट एक मैसेज पास कर दूंगा कि भाई ऐसा वैल्यू ऑफ ए इज़ ऐसा करके मैं मैसेज पास करता हूँ। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे प्राइवेट लिख रहे हम लोग, तो वैल्यू ऑफ ए, ऐसा नॉर्मली वैल्यू ऑफ ए, कुछ भी मैसेज तुम लोग पास कर सकते हो। दिस इज़ प्राइवेट फंक्शन, दिस इज़ प्राइवेट शो, ऐसा कुछ भी जो मर्जी है वो करो। मैंने यहाँ पे ए का वैल्यू प्रिंट करना है 10। यहाँ तक समझ में आ गया। तीनों चीज़ प्राइवेट है अभी, इंट ए भी प्राइवेट है, डेमो भी प्राइवेट है और वॉइड शो भी। अभी यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, गेट सी एच क्लियर स्क्रीन। ये देखो रैंडम लिखना पड़ेगा तुमको टर्बो सी में, क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ मैं। यहाँ पे हो गया क्लियर स्क्रीन। अब यहाँ पे मैं लिख लूँगा इसका डेमो डी, ऑब्जेक्ट बनाऊँगा डी डॉट शो। अच्छा शो मेरा क्या है, प्राइवेट है। देखो मेरे को एरर देगा, देखो क्या बोल रहा है ये, डेमो को तुम एक्सेस नहीं कर सकते और शो को एक्सेस नहीं कर सकते। अरे यार हाँ, तो डेमो और शो को तुम एक्सेस नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे लिख के दिया, साफ दिया है, ना शो को एक्सेस कर सकते हो ना तुम डेमो को। क्यों भाई, लोग प्राइवेट है ना, उसको लोग को बाहर नहीं ले सकते हम लोग। बाहर लेके जाने के लिए लोग को पब्लिक करना पड़ेगा। तो देखो खाली मैं वेरिएबल रखता हूँ प्राइवेट, बाकी इसको कर देता हूँ पब्लिक, PUBLIC, पब्लिक लिखा, मतलब मेरा वॉइड शो करेगा पब्लिक। अभी भी एक एरर कौन सा है, कंस्ट्रक्टर का, कंस्ट्रक्टर भी प्राइवेट है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ पब्लिक। तो अभी सिर्फ वेरिएबल ए मेरा क्या है, प्राइवेट है, ए इज़ 10 करके। तो मैं ए को क्या बाहर इस्तेमाल कर रहा हूँ, नहीं, ए को मैं क्लास के अंदर ही कर रहा हूँ, शो के अंदर कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर के अंदर कर रहा हूँ। और ये दोनों मेरे क्या है, पब्लिक है। एक ही पब्लिक लिखूँगा, 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही प्यारा कोड है। देखो डेमो जो मैंने लिखा हूँ, सेलेक्ट किया हूँ मैंने, वो पब्लिक हो गया। वॉइड शो भी मेरा क्या हो जाएगा, पब्लिक। क्लियर है, बहुत आसान भाषा में बताया हूँ। इंट ए जो है ये मेरा रहेगा सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट, क्लास के अंदर इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्लास के बाहर ए को लेके जा नहीं सकता हूँ। तो एक बार तुमको मैं एरर दिखा देता हूँ, नहीं आ रहा है, डायरेक्ट रन हो रहा है। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो देखो पब्लिक, तुम लोग कोड का स्क्रीनशॉट नहीं ले तो इसका भी ले सकते हो, ये भी कोड राइट है। तो सेम चीज़ है, देखो प्राइवेट लग गया, इंट ए मेरा क्या है, प्राइवेट है। देखो इंट ए मेरा प्राइवेट है, अभी शो मेरा क्या है, पब्लिक है। तो ये प्राइवेट वाला पार्ट शो के अंदर जा रहा है। बोलने का मतलब है कि प्राइवेट वाला जो वेरिएबल होता है या डेटा जो भी प्राइवेट वाला होता है, वो क्लास के अंदर कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। इसको आप लोग कहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, क्लास के अंदर कहीं भी। अब मुझे इसको बाहर लेके जाना है, जैसा कि यहाँ पर वॉइड मेन के अंदर, तो मैं इसको लेके जा नहीं सकता, बता दिया था। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, डेमो डी डॉट शो, मैंने शो को बुलाया। शो क्या है, पब्लिक है, समझ में आ रहा है, शो पब्लिक है। और ये प्राइवेट वाला हिस्सा किस में जा रहा है, शो के पास जा रहा है। देखो तो मैंने पब्लिक को बुलाया, पब्लिक ने किसको बुला लिया, प्राइवेट को। क्लियर है, तो देखो इसका आउटपुट भी आया। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके ख़त्म करो जल्दी से। देखो जो प्रोटेक्टेड बाकी था ना, प्रोटेक्टेड कीवर्ड, कौन सा कीवर्ड, प्रोटेक्टेड। 3 एक्सेस स्पेसिफायर थे, पब्लिक सिखा दिया, प्राइवेट, अभी तीसरा आ जाते प्रोटेक्टेड। अभी तुम लोग को इतना कंफ्यूजन नहीं होगा, फटफट समझा दे। तो प्रोटेक्टेड क्या काम करता है, थियरी पे तो बता दिया हूँ, फिर भी यहाँ पे तुम लोग को रफ बता देता हूँ। क्लास डेमो 1, एक क्लास बना दिया डेमो 1, बंद कर दिया। मैंने यहाँ पे कीवर्ड बनाया, कीवर्ड लिखा प्रोटेक्टेड, ए इक्वल टू 10। प्रोटेक्टेड क्या करता है मालूम है, क्लास के अंदर भी काम करता है और इसके डिराइव क्लास में भी काम कर सकता है। अब डिराइव क्लास क्या समझ में आ गया, तो मैंने लिखा क्लास डेमो 2 पब्लिक डेमो 1। क्लियर है, ये इसके डिराइव क्लास में भी काम करेगा। तो मैंने लिखा यहाँ पे पब्लिक वॉइड शो। अच्छा इसके अंदर ए बना है क्या, एक क्लास के अंदर ए बना है, नहीं बना है। मैंने यहाँ पे लिया ए इक्वल टू 30, सी आउट ए, क्लास बंद। बात समझ में आ रही है। ए कहाँ पर है, डेमो 1 के अंदर है। कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, उसके डिराइव क्लास में इस्तेमाल हो रहा है। समझ में आ रहा है। यहाँ पे लिखूंगा वॉइड मेन
किसका ऑब्जेक्ट बनेगा, डेमो टू का, डेमो टू D2, ऐसा नॉर्मल रैंडम D2 लिख दिया मैंने, D2 डॉट शो, आउटपुट आ जाएगा। क्लियर है। प्रोटेक्टेड कहाँ काम करता है, अपने एक सिंगल क्लास के अंदर, क्लास के अंदर कहीं भी, मेन फंक्शन क्लास के अंदर अपना वॉइड शो के अंदर, वॉइड डिस्प्ले कुछ भी बना उसके अंदर काम करेगा। उसके अलावा इनहेरिटेंस वाली क्लास में अगर मैं यहाँ से इनहेरिटेंस हटा दूँ, रिलेशन हटा दूंगा तो एरर दे देगा, बोलेगा भाई प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड क्लास के अंदर काम करता है और रिलेशन वाली क्लास में काम करता है, तो रिलेशन जम रहा है। समझ में आया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका थियरी समझ लो और प्रैक्टिकल भी देख लो। प्रोटेक्टेड के लिए ना, प्रोटेक्टेड के लिए इनहेरिटेंस का समझना ज़रूरी था, इसके लिए पहले मैंने इनहेरिटेंस समझाया था। अभी प्रोटेक्टेड का तुमको मैं क्या दे रहा हूँ, नोट्स दे रहा हूँ। तो प्रोटेक्टेड भी किसके केस है, सेम प्राइवेट और पब्लिक केस है। क्लियर है। क्या काम करेगा वो समझते, हालांकि तुमको तो काम हम सब बता दिया मैंने बोर्ड पे। वो चाइल्ड क्लास में एक्सेस कर सकते हैं उसको, और हम लोग सेम क्लास में एक्सेस करते हैं। कहाँ कर एक्सेस कर सकते हैं, चाइल्ड क्लास में एक्सेस कर सकते हैं, चाइल्ड क्लास, और दूसरी उसकी सेम क्लास। समझ में आ रहा है। चाइल्ड क्लास और उसकी सेम क्लास हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, बाहर लेके जा नहीं सकते। तो इसका कोड समझ लो, जैसा मैंने बोर्ड पे किया था, फिर से इसको मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सबसे पहला कोड समझो, उसके बाद तुम लोग को मैं उसका कोड रिटर्न में बता दूंगा। क्लियर है। पहले इसका प्रैक्टिकल कोड समझ लो कैसे काम कर रहा है। प्रोटेक्टेड का कोड देख लो कैसा होता है। कोनियो और आयोस्ट्रीम मैंने लिख दिया पहले ही। क्लास डेमो 1 मैंने ऐसी रैंडम क्लास बना दिया डेमो 1 नाम की, कर्ली ब्रेसेस खोला, बन किया। प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड बताया था सेम क्लास में काम करता है और इनहेरिटेड क्लास में काम करता है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया इंट ए, ऐसा नॉर्मल ले लिया मैंने। अब एक और मैं यहाँ पे क्लास बना देता हूँ, क्लास डेमो 2, डेमो 2। अच्छा, इनहेरिटेड क्लास में काम करता है प्रोटेक्टेड, तो उसका रिश्ता बता देता हूँ मैं डेमो 1 से। तो हम लोग लगाएंगे कोलन पब्लिक डेमो 1 इनहेरिटेंस। क्लियर है। वॉइड शो मैंने लिखा है यहाँ पे, और इसके अंदर मैं वैल्यू डाल दूंगा। अभी ए कहाँ पर बना हुआ है, मेरा ऊपर बना हुआ है, ऊपर वाली क्लास में। मैं उसको नीचे बुला रहा हूँ, देखो ए इक्वल टू 20 किया मैंने, और यहाँ पे मैं लगाऊंगा सी आउट, वैल्यू ऑफ ए, ऐसा करके सब मैं प्रिंट कर दूंगा। प्रोटेक्टेड कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं हम लोग, तो प्रोटेक्टेड लिखूंगा और वैल्यू ऑफ ए मैं लगा दूंगा। तो ए की वैल्यू क्या है, 20 है, तो यहाँ पे मैं ए को प्रिंट कर दूंगा। बस सिंपल वे में, और कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। ए को यहाँ पे मैंने 20 प्रिंट कर दिया, तो मेरा ये फंक्शन बंद हो गया। अभी मेन फंक्शन मैं कॉल करता हूँ। क्लियर स्क्रीन गेट सी एच तुमको लगाना है, क्लियर स्क्रीन डेमो डी। अच्छा, कौन सा डेमो, लेकिन D2 वाला, तो D2 लिख देता हूँ मैं, D2 डॉट शो। अब गेट सी एच वगैरह लगा देता हूँ मैं, गेट सी एच लगाया। चलो अब इसको रन करते। अच्छा, तो देखो ऊपर वाली क्लास है ना डेमो 2, वो मैंने क्लोज़ नहीं किया, फंक्शन मैंने क्लोज़ नहीं किया था। तो देखो फंक्शन क्लोज, डेमो 2 क्लोज। अभी भी एरर दे रहा। अभी देखो ये क्या बोल रहा है, D2 डॉट शो कैन नॉट एक्सेस। तो शो को मुझे एक्सेस करना है क्लास के बाहर, तो इसको क्या लिखूँगा मैं, पब्लिक, पब्लिक लिख दिया। तो देखो वैल्यू ऑफ ए इज़ 20। क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इतना लिखो, समझ में आ जाएगा। क्लास के बाहर इस्तेमाल होगा तो कहाँ पर होगा, इनहेरिटेड वाली क्लास में होगा। समझ में आया। प्रोटेक्टेड, तो जो दूसरी क्लास मैंने डेमो 2 बनाया वो इनहेरिटेड हो रही है। किसका डेटा ले रही है, डेमो 1 का। अगर मैं ऐसा रैंडमली देखो अभी रन करूँगा तो मुझे एरर आ जाएगा। क्यों, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, वो एक को नहीं पहचानता है। बात समझ में आ गई। तो इसके लिए हम लोग को यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, पब्लिक डेमो 1। उसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर इसको ख़त्म करते। प्रैक्टिकल बता दिया इसका, यहाँ पर भी सेम फंडा ही है। वही प्रैक्टिकल का मैं समझो यहाँ पे तुम लोगों को स्क्रीनशॉट देने वाला हूँ। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो दो चीज़ है, क्लास डेमो यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ बंद हो रहा है, यहाँ बंद हो रहा है, दिखाई दिया। यहाँ से शुरू कर यहाँ बंद। प्रोटेक्टेड, कौन कौन प्रोटेक्टेड है, 10 एक है, 10 मेरा इंटीजर है, ए प्रोटेक्टेड है मेरा। अब ये जो डेमो है, डेमो वो यहाँ पे देखो इनहेरिट हो रहा है। इनहेरिट क्या चीज़ अभी पूछो मत। तो डेमो 1 बेस डिराइव क्लास हो गया, डेमो मेरा बेस क्लास हो गया, ऊपर वाली क्लास मेरा डेमो है। क्लियर है। तो देखो ए की वैल्यू यहाँ पे 10 थी, ए को मैं यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ, ए को मैं बना दिया 22। तो यहाँ पे दे दिया मैं वैल्यू, तो आउटपुट में आएगा 22। आउटपुट में क्या आएगा, 22। देखो उसको चेंज कर दूँ, आउटपुट में तुमको आ जाएगा 22। क्लियर है।
तो ये तुम्हारा बेसिक सा कोड है, इसका तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो। एक मिनट को ये पूरा गंदगी पहले हटा दूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग, फिर तुम लोग का ये कंसेप्ट ख़त्म होता है पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड वाला। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ सबको समझा रहेगा ये चीज़। प्लीज़ तुम लोग बस मेरा साथ दो, अच्छा लग रहा है, व्यूज़ आ रहे, रिस्पॉन्स आ रहा है, मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, आगे बढ़ाओ रफ्तार में, और जितना हो सके अपने जूनियर्स को इसके बारे में बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फटेक दिनीसी।